नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जैसे शादी का जो झूठा वादा होता है या शादी का जो वादा होता है तोड़ना कब एक अपराध बन जाता है कि वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इससे संबंधित एक वीडियो डाला गया था तो काफ़ी लोगों ने इस पर कमेंट किया था कि इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिए, अगर शादी का वादा को तोड़ना की बात करते हैं कब अपराध बनता है, तो इसके लिए कोई मतलब एक फिक्स डिफिनीशन नहीं, परिभाषा नहीं है। तो जैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा, भारत में मतलब कई ऐसे, जैसे शादी का करने का जो वादा होता है वो टूट जाता है। वादा कब अपराध बन जाता है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो भारतीय दंड संहिता इससे पहले मतलब संहिता के तहत इसे आमतौर पर धारा 375 के तहत निपटाया जाता था। मतलब जो बीएनएस बनने से पहले, लागू होने से पहले जो ये अपराध था वो 300 आईपीसी की धारा 375 के तहत आता था। विशेष रूप से अगर कहा जाए तो जो तथ्य की गलत धारणा खंड पर निर्भर करता है। अदालत को अक्सर बलात्कार कानून के कठोर ढांचे में जटिल संबंध गतिशीलता को फिट करने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन इसके लिए कोई अलग से ऐसा कोई परफेक्ट लॉ नहीं था उस समय जब आईपीसी थी। भारतीय न्याय संहिता एक विशिष्ट स्थान रखती है, किसमें बनाकर इसे ठीक करने का प्रयास करती है। और धारा 69 एक अलग अपराध यानी कि धोखेबाज साधनों को नियोजित करके संभोग का परिचय देती है, जिसमें रोजगार, पदोन्नति या विवाह का झूठा वादा। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ में, डिफिनीशन समझ लीजिए, धोखेबाजी से धोखेबाज साधनों की सहायता लेते हुए, अब वो कोई रोजगार दिलाना हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, विवाह का झूठा वादा करके जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए सहमति ली जाती है, वो शादी का झूठा वादा कहा जाता है। देखिए, आप लोग को बताना चाहूँगा, जो गैर सहमति से जबरन बलात्कार जो होता है वो धारा 64 में आता है, लेकिन जो हेर फेर के माध्यम से अगर कोई जो सहमति होती है प्राप्त की जाती है, वो 69 के मतलब धारा 69 में आता है, हेर फेर करके, झूठा बोल के। लेकिन अब बात ये आता है कि इसको मानदंड क्या है, किस आधार पे डिसाइड किया जाए कि शादी का झूठा वादा किया गया था या सही वादा किया गया था, सत्य नहीं या वादा हुआ भी नहीं था। तो इसके लिए जैसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे मैटर पड़े हुए हैं, जजमेंट जो कि डिलीवर किए गए हैं, जिसमें इस बात पर ज़्यादा मतलब कहा गया है कि देखिए, कई ऐसे लोग कपल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ 7 साल 8 साल रहते हैं, उसके बाद में जो लेडीज़ होती है वो आरोप लगाती है जेंट्स पर, पुरुष पर, कि इन्होंने मुझसे शादी का झूठा वादा किया था। तो अब सवाल ये आता है कि अगर कोई शादी का झूठा वादा करता है और 10 साल तक करता है या 8 साल तक, और सामने वाले पार्टनर को पता भी नहीं चलता है, तो ये चीज़ वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, साथ में रहते हैं, आपस में अनबन होता है या किसी कारण से, अब एक दूसरे से अगर वो अलग हो जाते हैं, अब अलग अगर दोनों आपसी सहमति से हुए हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर इसमें पुरुष वर्ग या तो मतलब कोई भी एक कपल्स में से कोई भी एक पार्टनर, एक मेंबर एक अलग होता है, तो उसमें होता क्या है, लोग एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो जो लॉ बना हुआ है, जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है, उस लॉ को लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने या उसको फंसाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे ये लॉ है, तो क्योंकि मिसयूज़ होने के हर जगह पर कोई भी लॉ होता है तो उसके मिसयूज़ होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो यही होता है, तो उसको लोग एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं। वैसे जो लॉ होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, सुरक्षा के लिए, लेकिन लोग इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे गुजरात हाई कोर्ट का मामला आया था, काफ़ी समय पहले की बात है। वहाँ पे क्या हुआ था कि ये आरोप लगाया गया कि मतलब शायद गुजरात हाई कोर्ट का था, मैं हाई कोर्ट का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है कि
जो कपल होते हैं वो एक दूसरे से इसलिए अलग हो जाते हैं, खासतौर पर जो पुरुष होता है इसलिए से अलग हो जाता है वो, क्योंकि उसका कहना होता है कि जो लड़की है वो मांगलिक है इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, ये अलग हो जाता है। बट इस चीज़ को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जैसे 498 ये खासतौर पर प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, लेकिन होता क्या है, लोग उसमें हथियार की तरह यूज़ करते हैं। मतलब जब 10 साल बाद या 8 साल 9 साल 5 साल रहते हैं एक दूसरे के साथ में, जब देखते हैं छोड़ दिया तो फिर सोचते हैं ना कैसे इसको फंसाया जाए, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। तो इस चीज़ के कोर्ट हमेशा खिलाफ रहती है। अब उसके कई तरीके हो जा सकते हैं, जैसे आप क्या कहते हैं, माता पिता का ना पसंद होना या बाद में अलग होना। और देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो जो ये डिसाइड क्या, अगर इसको हम डिसाइड करने की बात करते हैं कि जो एक दूसरे से लोग अलग हो जाते हैं उसके बाद में, तो ये 69 जो है सेक्शन 69 ऑफ लाइक VNS 2023 ये डील करता है आपका अगर कोई शादी का वादा तोड़ता है तो उसको डील करता है। देखिए आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मेरे खुद के विचार हैं, इसके अलग अलग इस पर मतभेद भी है। आप इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, या फिर आप जैसे कोई, देखिए एक समझने वाली बात है कि लोग काफ़ी समय तक लंबे तक रहते हैं। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, लोग कपल होते हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी लिव इन में रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। उसके बाद में जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो फिर खास तौर पर ऐसा करते हैं कि क्या नाम है, एक दूसरे को एक मतलब अलग करने के लिए, फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए नया कानून लाया गया। इससे पहले नहीं, BNS से पहले अपने पास लॉ नहीं था, परफेक्ट लॉ नहीं था जो ऐसी चीज़ों को डील करे। बट अब है 69 जो कि डील करेगा, जो जिसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी का झूठा वादा। काफ़ी समय से लोग रह रहते होते, इसका एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं। आशा करता हूँ इससे संबंधित शादी का झूठा वादा कब एक अपराध बन जाता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है या सवाल है तो पूछ सकते हैं। देखिए इसके लिए कोई क्या कहते हैं फिक्स पैरामीटर नहीं है जिसके आधार पर हम कैलकुलेट कर सकें और बता सकें कि हाँ किस हद तक, बट डिपेंड करता है परिस्थिति। आप कोई 10 साल एक दूसरे के मतलब पार्टनर के साथ रहता है, उसके बाद कहता है कि इन्होंने मेरे से शादी का झूठा वादा किया था, मतलब 10 साल तक शादी का झूठा वादा करके क्या नाम है सेक्सुअल शोषण होता रहा, फिजिकल शोषण होता रहा, उनको पता नहीं चला, तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। 6 महीने 2-4 महीना होता है कि चलो ठीक है मेरे साथ ऐसा हुआ बट मैं नहीं समझ पाया, तो ये चीज़ें होती है। मतलब पहले तो आपस में जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, उसके बाद में कितना दिन तक चला क्या वहाँ पे, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें एविडेंस होते हैं, क्या नाम है चैट हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके आधार पर डिसाइड किया जा सकता है। मिलता है नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।